इसका एक्सीडेंट हो गया था उसके दोस्त की वजह से, और वो रात के टाइम में जब पूरा अंधेरा था वो उसको एक अकेले जगह पे छोड़ के चले गया। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So I am Shagun and if you are new here, so please don't forget to subscribe my channel. तो आज हम अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी शेयर करने वाले हैं जिसका एक्सीडेंट हो गया था उसके दोस्त की वजह से, और वो रात के टाइम में जब पूरा अंधेरा था वो उसको एक अकेले जगह पे छोड़ के चले। तो जो मेरी दोस्त है उसका नाम है राजेश्वरी और उसका नाम कुछ और है, बट फॉर सम ऑब्वियस रीजन हम उसका नाम कुछ और ले रहे हैं। तो उसका नाम है राजेश्वरी और जो लड़का है हम उसका नाम रखते हैं राजू। तो जो राजेश्वरी है वो है साइंस स्ट्रीम की दोस्त, ये भी साइंस स्ट्रीम में और मैं कॉमर्स स्ट्रीम में हूँ, ठीक है। तो मेरे ज़्यादातर जो दोस्त है वो साइंस स्ट्रीम में है। उस दिन थी पार्टी, हमारी एक दोस्त की थी तन्वी, और उसने मेरे को इन्वाइट ही करा क्योंकि इसने उसे इन्वाइट नहीं करा। हाँ, नहीं करा तो उसने मेरे को नहीं बुलाया था। तो ये सब लोग गए थे उधर उसकी पार्टी में। राजेश्वरी है वो भी थोड़ा सा लड़के गई थी अपने घर से, क्योंकि इसकी जो मम्मी है वो स्ट्रिक्ट है थोड़ी, एंड वो मतलब उसे जाने नहीं दे रही थी, पर उसने बोला कि मेरी दोस्त का बर्थडे है तो मेरे को जाना है। तो जो उसका मेन रीजन था मिलने का वो था उसको अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड से मिलना था, जो कि उसने मेरे बर्थडे में भी ऐसा ही करा था। मेरे बर्थडे में नहीं आई थी, लास्ट के 5 मिनट आई थी एक बुक देने के लिए, और उसके बाद वो चली गई थी अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड। मतलब वो बाहर आती है तो उसके साथ ही मिलती है, मतलब उसका हमारा नाम लेके। हाँ, हमारा नाम लेके, हमसे कोई मिलना जुलना नहीं होता उसका, ठीक है। तो उस दिन भी उसने ऐसा ही करा था कुछ। फिर ये बताई क्योंकि मैं तो पार्टी में नहीं गई थी हाँ, इसको बुलाया नहीं था। हम लोग गए थे अप्रॉक्स 3 बजे, और उसके बाद वो वहाँ पे बैठी हुई थी जो बर्थडे गर्ल थी। एंड हाँ, एक बात सुनो, मैंने इसको ना पहले ही बोल दिया था कि वो ऐसा ही कुछ करेगी, मतलब वो उस लड़के के साथ ही चल जाएगी। फिर भी वो थी नहीं कि हमने उस दिन सुबह ही राजेश्वरी को समझाया था कि तू उस लड़के से बात मत करियो कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ। और उसने बोला था माँ कसम कि मैं उससे, फिर इन लोगों ने सोचा कि वो नहीं जाएगी, बट मैं बोलती कि वो जाएगी जितना मैं उसे जानती थी। हाँ, तो फिर हम लोग गए थे, हम 3 बजे वहाँ पे पहुंचे थे। तो उसको लेने जाना पड़ा था। हमारी दोस्त अश्मीत उसको लेने गई थी। फिर वो लोग लेट आए थे, तो तब तक ऑडियो में ना वो लड़का मैसेज करके बोल रहा था कि हेलो बहन, उसको राजेश्वरी को मेरे पास आने दो, क्योंकि उसने हमें ऐसा बोला था कि मैं उससे नहीं मिलती और कुछ भी नहीं करती, बल्कि उसने उसे पहले ही बोल दिया था कि मैं कल बर्थडे में जाऊंगी और तुम आ जाना मिलने के लिए। हाँ, हम लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि मैं उसे नहीं जानती ना, उससे मैं बात करती हूँ, पर वो उसने उसको पहले ही बोल दिया था कि मैं आऊंगी और मुझसे मिलने आ जाना। तो वो 1-2 बजे से क्या कहते हैं वहां पर खड़ा हुआ था। जो राजू है ना वो मेरे को भी कॉल करा था, और वो कॉल करके ऐसे बोल रहा था कि मेरे को एड्रेस बताओ कि कहाँ है कि पार्टी, ऐसा वैसा, कि तुम नहीं गई पार्टी में, मैं नहीं गई और ना मैं बता रही कि एड्रेस क्या है। सबको वो कॉल करा, उसने मेरे को भी करा था, मैं उठाया नहीं, और रश्मित सबको उसका कॉल आ गया था, क्योंकि सबको पता नहीं नंबर कहाँ से है उसके पास, पर वो सबको कॉल कर देता है। फिर उसके बाद ना, और उसने ऑडियो में रो रहा था, क्या कहते हैं प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा ऐसा था। वो पता नहीं वो खुद ही रोने लगा। राजेश्वरी है, उसने हमें बोला कि मुझे इससे मिलना है, तो हमने बोला कि नहीं, तो नहीं मिल सकती, क्योंकि नहीं मिल सकती। फिर उसके बाद वो हमारे सामने भी रोने लगी थी कि प्लीज मुझे मिलना है, मुझे क्लियर करनी है सारी चीजें कि मिलना है। मैंने कहा तो इसके बाद अब बात नहीं करेगी। फिर वो उसने उसका एड्रेस ही बता दिया, सब कुछ बता दिया। मतलब जो हम सब मना कर रहे थे ना, एक तरह से साइन था कि तुम मत जा। जो उसके साथ उस दिन हुआ था ना वो नहीं होता अगर वो हमारी बात मान लेती। तो वो फिर भी उसके साथ उसके पास जाना ही था। तो फिर उसके बाद उसने उसको एड्रेस बताया जहाँ पर वो था। तो वो लड़का देहरादून का है और उसका कॉलेज में पता नहीं, वो स्कूल में है शायद, और हम यहाँ पर रहते हैं जहाँ पर भी हम रहते हैं। तो उसको यहाँ का आसपास के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसा हमें बताया गया था उससे। जैसे हमने एड्रेस बताया, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा वो है रेस्टोरेंट। हाँ, तो क्या कहते हैं, और उसको उसके बारे में पता है, वो 2 मिनट के अंदर वहां पे पहुंच गया। और फिर उसने कॉल करा कि बाहर आ जाओ। तो हमने उसे मना करा नहीं। तो हमने सोचा कि जितने भी 7-8 लड़कियां थी सब चलते हैं और सब उसको बोल के आते हैं कि भाई ये सब क्या है। पर वो जो लड़की है राजेश्वरी, उसने बोला कि नहीं मैं खुद जा रही हूँ। और उसका जो भी था बेस्ट फ्रेंड, वो एक मिस्त्री की तरह दिखता है मतलब उसकी शक्ल बहुत गंदी मतलब ये बहुत छोटी हाइट में, पर वो इससे भी छोटा है। मतलब वो ऐसा दिखता है। कौन दिखता है? काला है वो ब्लिंकिट वाला मीशो की डिलीवरी करने आता है वो वैसा दिखता है भाई, बहुत गंदा दिखता है। मतलब जब मैं वहां से क्योंकि 5:30 हो गए थे और मेरी ट्यूशन थी, तो मैं वहां से चली गई थी क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला ट्यूशन चल जाना। तो मैं सबसे पहले लड़की थी जो वहां से जा रही थी। तो जैसे मैं बाहर आई ना, वैसे मैंने उसकी मतलब मेरे को लगा कि जो राजेश्वरी है उसके बगल में कोई ऐसे अंकल खड़े हो कि भाई यहाँ पर कुछ देना दूना तो नहीं है। मुझे पता चला कि वो ही उसका वो है जो बेस्ट फ्रेंड जो भी है, वो जो भी था वो है, उसी के लिए वो रो रही थी। और मैंने वहां से दौड़ लगा के बाहर चली गई, ये कौन है उसमें मैं नहीं करती बात, और मैं वहां से भागी। 6 बजे तक सब घर चले गए, और जो राजेश्वरी की मम्मी थी उसने उसको, जो राजेश्वरी थी
उसको अश्मीत के भरोसे भेजा था कि वो इस लड़की के साथ जाई थी और इस लड़की के साथ ही वापस आएगी, बट उसने अश्मीत को बोला कि तू चली जा, कि मैं खुद चल जाऊंगी घर। तन्वी है लड़की जिसका बर्थडे था, जिसके बर्थडे पे हम गए थे, तो क्या कहते हैं उसने उसको बोला था कि प्लीज प्लीज कि मैं सॉरी कि मैं इसके साथ जा रही हूँ ऊपर, कि क्या कहते हैं। तो उसने बोला कि क्यों कर रही है, क्योंकि तूने मेरे बर्थडे में भी ऐसे ही करा था, मतलब मेरे बर्थडे में भी उसने ऐसे ही करा था। तो उसने तन्वी ने बोला कि मत कर, घर चली जा। तो उसने बोलता कि सॉरी यार प्लीज मुझे जाने दे जाने दे जाने दे। तो वो क्या बोलती जब वो ऐसे बोल रही है, वो लड़का भी सामने खड़ा हुआ है, तो उसने बोला बहन जा चली जा, तो चली गई। वो चले गई और सब घर चले गए थे। और अराउंड 7 PM राजेश्वरी की मम्मी थी, उसका मैसेज आया अश्मीत को एंड शी वॉज सेइंग कि बेटे हिमानी का है, कि मतलब कि लेट हो रही है, कि उसे घर छोड़ दो। पर अश्मीत ने नहीं देखा क्योंकि उससे तो पता था कि वो किसके साथ जा रखी है, पर और वो भी ज़बरदस्ती गई थी, किसी ने उसे नहीं भेजा था। फिर उसके बाद अराउंड 8 PM मेरे को ना कॉल पे कॉल आए थे उस लड़के के नंबर से, ठीक है। तो मैंने ना एक भी नहीं उठाया मेरे को, क्योंकि मुझे पता था कि वो यही बोल रहा होगा कि उससे राजेश्वरी से बात करा दो एंड ऑल। तो मैंने बिल्कुल नहीं उठाया। तो मेरे पास एक ऑडियो आई, उसमें ना वो लड़का बोलता है बहन प्लीज़ यार की कॉल उठा ले, कि बहन प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैंने बोला नहीं मैं नहीं उठा रही, कि मुझे बोलना है कि मैसेज करके बोल। फिर उसके बाद मेरे को एक और ऑडियो आई और उसमें ना राजेश्वरी बोल रही थी रो रो के कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। बहुत रो रो के बोल रही थी वो। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से इसको कॉल करा और ये ऐसी हंस रही थी। भाई पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, उसके बाद मुझे दूसरी बार मैंने इसको ही गाली दी कि अच्छा वो उसका हो गया, क्योंकि जब ड्रामे कर रही थी तो भाई मुझे गुस्सा आ रहा कि अच्छा हुआ तो सबक मिला ना, अगली बार फिर से जाइयो। पर हमें ये नहीं पता था कि उसका कितना खतरनाक एक्सीडेंट हमें लगा ऐसे नॉर्मल हुआ होगा, क्योंकि दिमाग होता है भाई चलने में। और उसने हमें जहाँ बताया ना कि मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उसका वहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैं नहीं बोला, उसने मेरे को कॉल करके यही बोला और मेरे यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ साइड में। पर जब मतलब जैसे इसने बोला कि उसको इसने कॉल करके बोला कि वो डाक पत्थर में, पर नहीं, जब हम उसके घर पे गए थे मिलने के लिए कि कैसे कितना एक्सीडेंट हुआ होगा, तो उसने हमें बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था कहीं और, यहाँ से बहुत दूर, मतलब यहाँ से कितने किलोमीटर दूर होगा, बहुत दूर है, 5-6 किलोमीटर तो हो गई, जहाँ से उसने बताया। तो हमने बोला, और वहाँ पे वो सेफ जगह बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जंगल में है, मतलब ये बता रही थी जंगल में जा रही थी। हाँ क्यों। और ना मतलब उसका ना मेरे को कॉल आया और मैं जल्दी से उठी, मतलब मैं बहुत पैनिक कर गई थी कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया ऐसा ऐसा। उसके बाद मैंने सबको कॉल करी, मैंने इसको भी कॉल करी, तो पहले तक तो इसको विश्वास नहीं था, तो ये तो हंस रही थी। और उसके बाद मैं गुस्से में जो अश्मीत है उसको कॉल काट दिया। हाँ फिर मैंने अश्मीत को कॉल करा कि बहन उसका एक्सीडेंट हो गया ऐसा वैसा। फिर वो बहुत शॉक में थी और फिर उसने अपनी मम्मी वगैरह से पूछा और फिर मैं भी निकली वहाँ से। फिर उसके बाद मेरे को उस लड़के ने बोला कि मैंने उसको इस जगह पे मतलब छोड़ दिया है, कि हेलो बहन मैंने उसको ना इस जगह पे छोड़ दिया है कि तू उसको उठा लियो कि वहाँ से, वो भी अंधेरे में। और वहाँ पे जहाँ पे लड़के लोग नशेड़ी होते हैं, मतलब जो वहाँ पे छोड़ा उसने, उस अकेली लड़की को छोड़ा। फिर मैं जल्दी से गई कि भाई वहाँ पे वो अकेली है, मैं जल्दी से गई क्योंकि मेरे को उसकी टेंशन हुई थी, उसको नहीं हुई थी, जो घूमने आ रहा था उसके साथ उसको नहीं थी टेंशन कोई। फिर उसके बाद में मैं वहाँ पे गई जल्दी से और मैंने वहाँ पे देखा कि एक लड़की ना ऐसा खड़ी हो रही थी और मैंने उसको जाके बोला राजेश्वरी और उसने ऐसे झटके से देखा कि मतलब जैसे वो डर रखी होगी। फिर उसके बाद ना उसके ना बाल, मतलब उसके बाल इतने उलझ रहे थे, तो उसके बालों में ना मिट्टी पत्थर और पत्ते भी लगे हुए थे, उसके बहुत कुछ लगा था उसके सर में और उसके बाल ना बहुत गंदे तरीके से उलझ रखे थे। और जब मैं उसकी चोट देख रही थी ना पैर वगैरह में, और उसके पैर में जो पैंट थी ना उसमें ना कड़ी उसकी पैंट में ना कड़ी लगी थी ना, उसकी बहुत बुरी हालत थी, मतलब उसका गाल ना बहुत यहाँ से पूरा फट रखा था, मतलब यहाँ से पूरी उसकी स्किन गायब और पूरी खरोच थी उसका, मतलब एक साइड से वो पूरा उसका हो रहा था क्योंकि एक साइड को ही गिरी होगी वो एक्सीडेंट होते, और उससे ना खून हो रहा था पूरा, उसके बाल उलझ रहे थे गंदे तरीके से, और उसके ना यहाँ से पूरी मतलब यहाँ से पैंट फट रही थी और यहाँ पे भी खून हो रखा था। और मैंने बहुत पैनिक कर दिया और वो ना एक ही बात कही थी कि बहन मेरे को कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कोई बात नहीं बहन, याद करेगी क्या करेगी, अभी रहने देगी, थोड़ी देर में कुछ भी खुद ही याद आ जाएगा क्या करेगी। हाँ तो उस टाइम तो वो डर रही होगी ना कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम वो मतलब उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही होगी कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर उसके बाद ना फिर मैंने सबसे पहले उससे पूछा कि वो लड़का कहाँ है, वो लड़का था और वो बोल रही कि वो तो चला गया। मैंने बोला क्यों, कि तेरे को इसी हालत में छोड़ के क्यों गया, कि जब उसकी जिम्मेदारी थी कि वो तेज चला रहा था, उसकी वजह से तेरा एक्सीडेंट हुआ और वो चले भी गया तेरे को छोड़ के, यहाँ पे इस जगह पे छोड़ के गया। फिर उसके बाद वो बोलती नहीं यार उससे लेट हो रही थी, उसके पापा का कॉल आया था, मतलब उसको डिफेंड करने में लगी हुई थी। तभी भी मेरे को तो बहुत गुस्सा आया उस पर। मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरे को ना घर छोड़ देती पहले।
फिर हम गए, फिर हम ना एक जगह पे रुके क्योंकि वो ना बहुत रोने लग गई थी। फिर मैंने उसे चुप कराया, मैंने बोला कि चल पहले तो अपनी मम्मी को इन्फॉर्म कर दे कि तेरी मम्मी भी टेंशन ले रही होगी कि सबको कॉल करी होगी तेरी मम्मी। तो जब हमने उसकी मम्मी के नंबर पर कॉल किया, उसकी मम्मी का बिजी आ रहा था नंबर, क्योंकि उसकी मम्मी औरों को भी कॉल करी थी कि आगे, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। उसकी मम्मी इतनी देर तक उसे नहीं रहने देती बाहर, और उस टाइम बज गए थे अराउंड 8:30 ऐसे करके। और फिर उसके बाद फिर मैंने हिमानी को बोला कि तू बात कर, और फिर मैंने रोते रोते ना झूठ बोल रही कि मम्मी मैंने बर्थडे पार्टी में गई थी और वो कैंडल मेरे मुंह पे फूट की और मेरा मुंह पूरा फट गया। मेरे को बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने फोन छीना और फिर मैंने बोला आंटी ये झूठ बोली है, इसका ना बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया, उसका ना पूरे यहाँ पे से ना मतलब मुंह फट गया। और मैंने झूठ बोला, चलो मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोला आंटी को, क्योंकि उसने बोला था कि नहीं कि ऐसे नहीं बोल सकते सच कि मैं उसके साथ गई थी और ऐसे करके कि मेरी मम्मी वैसे स्ट्रिक्ट है। तो मैंने बोला चल ठीक है। तो मैंने बोला आंटी को कि आंटी उसका ना मतलब ऑटो रिक्शा होता है ना, उससे मतलब उसमें बैठी हुई थी और उससे वो पलट गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, पीछे से किसी ने मतलब ठोक दिया था वो, ठीक है। फिर जब मैंने ये बोला और आंटी ना रोने लगी, मतलब बहुत गंदा रोने लगी आंटी है। फिर आंटी बोली थी मैं आती हूँ कि बेटा उसको लेने मैं आती हूँ ऐसा। मैंने बोला नहीं आंटी मैं अब उसे छोड़ रही हूँ घर, हम आधे रास्ते में पहुँच गए। फिर उसके बाद जो मेरी दोस्त थी जिसको मैंने कॉल करा था आने के लिए, तो फिर वो भी पहुँच गई थी उस जगह पे। और फिर मतलब हम दोनों ने उसे देखा समझाया कि भाई कोई बात नहीं कि एक्सीडेंट होता रहता है कि तू डर मत, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। फिर उसके बाद जैसे ही हम मतलब गए उसके घर के मतलब बाहर ही उसकी मम्मी ना खड़ी हो रही थी उसकी नानी वगैरह के साथ कि मतलब वो टेंशन में होंगी ना, तो वो खड़े हो रखे थे। फिर उसके बाद ना हमने ना जैसे ही हिमानी को मतलब उतरी वो स्कूटी से और वो ना बेहोश हो गई ना, मतलब उसे उठाने लग गए। फिर हम उसे अंदर ले गए। उसके बाद हम मतलब उसके मोहल्ले की एक आंटी भी थी। हाँ एक आंटी थी उसकी मोहल्ले की क्रिश्चियन, ठीक है, वो थी। वो वहाँ पे आई क्योंकि उसके पड़ोस में थी तो देखने आई कि क्या मतलब उसका वो मेन मोटिव ये नहीं था कि देखना पिटेगी अब तो तू पिटेगी, अब तो मैं हंसूंगी भाई। और मैं उन्हें देख रही आंटी को कि भाई ये क्या बोल रही है, हाँ कि ये नहीं कि उसे देखेगी कि इतनी चोट लगी है उसके। भाई वो देख लेना उसके एक्सीडेंट हो रहा था वहाँ पे। और उसकी जो नानी है वो जैसी आई उसके पूरा खून आ रहा, वो उसकी नानी हंसने लगी और उसकी नानी बोली देखा मैंने तो बोला था तेरे को कि मत जा फिर और उसकी मम्मी ना एक ही रेट है, अब तेरे पापा को मैं क्या बोलूंगी कि तेरा एक्सीडेंट हो गया, अब तेरे पापा मेरे को ही बोलेंगे। भाई ये देखो ना उसकी कितनी चोट लग रही है, मैं तो उसके घर वालों से परेशान हो गई कि भाई कैसे है इसके घर वाले। और उसको बोल नहीं रहे, मतलब उसको ना उठा के पता नहीं क्या बाल बुल खींच रहे उसके और उसे चक्कर आ रहा है, वो बाल से पकड़ रहे उसको, बताओ। और इतनी डम्ब है वो राजेश्वरी, इतनी डम्ब है कि मेरे यहाँ पे कैंडल फुटी। चलो वो तो मैंने बोला कि भाई ये इतना डम्ब वो रीजन दिया उसने एक्सीडेंट का कि मैं ही बोल देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बोला कि उसका ऑटो रिक्शा से हुआ था, तो उसने घर जाके वो बोला कि मेरा रिक्शा से हुआ था कि वो पलट गया था। तो उसकी मम्मी ने बोला कि कोई तो होगा फिर तेरे साथ कि तेरा ही अकेले में ही हुआ। तो उसने पहले बोला कि मेरे साथ ना मेरी फ्रेंड अनुष्का थी कि वो भी मेरे साथ गिर गई थी, उसका भी एक्सीडेंट हुआ कि वो मेरे साथ ऑटो में थी है। फिर उसकी मम्मी ने बोला अच्छा उससे बात करा फिर अगर उसका ऐसा हुआ एक्सीडेंट। फिर उसने बोला कि नहीं कि अनुष्का ने मेरे को छोड़ा मतलब बिठाया उसमें रिक्शे में और वो चले गई कि मेरा झूठ। हाँ कि मेरा भी और एक आंटी भी थी कि उस रिक्शे में कि उस मतलब वो भी गिर गई मेरे साथ है। फिर उसकी मम्मी ने ऐसे करके फिर उसकी मम्मी ने बोला कि क्या था वो, कौन सा था वो ऑटो और कहाँ पे हुआ था उसका, ऐसे करके ऐसे सब कुछ पूछा उससे। फिर उसके बाद वो बहुत देर बाद उसने ये वाला भी झूठ बोल दिया। उसने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था अनुष्का के साथ, उसकी स्कूटी से हम गिर गए थे। पहले कोई और जगह बताई डी से, फिर उसके बाद उसने एच से कोई जगह बताई, फिर उसने एम से कोई जगह बताई, मतलब उसने जगह भी 3 बार चेंज करी। तो भाई वहाँ खड़े ही मतलब मेरे सर दर्द हो गया था कि भाई ये कैसा झूठ बोल रही है वहाँ पे अपनी मम्मी से। और उसके बाद उसका एक्सीडेंट किसके साथ हुआ? मेरे साथ, कि वो मेरे को घर छोड़ने चली गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। पहले उसका एक्सीडेंट अनुष्का के साथ हुआ था। फिर उसने ये भी बोला कि अदिति भी थी। 10वां झूठ। और भाई मैं तो सबसे पहले बंदी थी जो घर चली गई थी और उसके जो भी वो एक्स था उससे सबसे ज्यादा चिढ़ती हूँ मैं, और उसने मेरा नाम लगा दिया कि वो मेरे को घर छोड़ने आ रही थी। और फिर जब वो जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। जब चलो ठीक है जो जैसे भी झूठ बोला उससे, बट उसका ना बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी बहुत चोट लगी थी। तो अब ये बताएंगी क्योंकि जब ये सब हो रहा था तो इसको तो मजाक ही लग रहा था, कॉल पे हंस रही थी और सब बाकी सारी दोस्तों को बोला कि शगुन मजाक करेगी राजेश्वरी का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो सबसे पहले मैंने जिसका बर्थडे था ना तन्वी, उसको कॉल करा। मैंने उसे बोला कि क्या बोलते हैं, मतलब मैं ही थी सिर्फ मेरे हिसाब से मजाक में, बाकी तो सब सीरियस एकदम से ले लिया था। मैंने उसे कॉल करके बोला कि राजेश्वरी का एक्सीडेंट हो रखा, ऐसा मुझे शगुन ने बताया कॉल करके कि वो वहाँ पे जा रही है राजपत्थर रोड पे और वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो रखा करके।
तो वो तो डर गई उससे, और वो ना मतलब इससे ज्यादा तो वो ही डर गई थी। वो तो ऑब्वियसली डरेगी उसके बर्थडे के और मैं उधर हंस रही कि बहन मुझे लग रहा मजाक कर रही होगी, पर वो कह रही कि नहीं बहन की क्या सच बता दे कि क्या हुआ कैसे हुआ। और उसने अपनी मम्मी को भी बता दिया, उसने पापा को भी बता दिया, सब राजेश्वरी का नंबर मांग रहे थे सब कि कि अब वो ठीक है अब वो ठीक है। बाबा मेरे को कॉल करे जा रहे, तो मेरे को परेशानी होगी कि यार मैंने क्यों ही बताया कि ये तो मुझे कॉल करे जा रहे। उसके बाद मैंने कॉल करके श्रेया को बताया जो आई थी, तो वो भी सीरियस होगी। उसके बाद मैंने अनुष्का को बताया, वो भी सीरियस होगी, सब सीरियस हो गए। फिर तब मैं सीरियस हुई कि अच्छा कुछ तो सच में हुआ है। उसके बाद मैंने कॉल करी, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं मैंने फोटो मांगी इससे। भाई इतनी बदतमीज है, मैंने 1000 बार बोल दिया, वहां पे मानी रो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये बोल रही है, इसको विश्वास नहीं, बोल रहे फोटो देखी उसका एक्सीडेंट हो। तब मैंने इसको फोटो दी। हाँ तभी मुझे फोटो, तब मुझे शौक लगा कि क्या ये तो सच में उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद मैंने सबको बता दिया कि क्या उसका एक्सीडेंट हो रहा है, सच में हो रहा है, सही में हो रखा। भाई मेरे को मजाक लगता था मतलब सही में उसका एक्सीडेंट हो रखा है। उसके बाद भी फट गई थी, ईमानी को तो कॉल नहीं करूंगी क्योंकि कहीं उसकी मेरे को ही गाली दी थी कि तेरे को छोड़ने जाती है बेटी, तो तेरी भी इसका नाम ले लिया था, मेरा नाम लिया हुआ। फिर मैं घर आई जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद मेरे को हाँ सब मतलब अश्मित और मैं, तू तो घर पे मजाक लग रहा था तो भाई मैं तो। हाँ अब सबसे पहले अश्मित ने मेरे को कॉल करी और उसने मुझे बताना शुरू करा। फिर पीछे से मुझे अनुष्का की कॉल आई तो मैंने उसको भी ऐड करा, फिर इसको भी ऐड करा। अब हम चारों कॉल पे थे और हम चारों उसको एक्स बेस्ट फ्रेंड जो भी था उसको हम गाली देने में लगे हुए कि वो भयंकर ऐसे कैसे छोड़ के चले गया कि। और आजकल जिस मतलब जहाँ हम रह रहे हैं मतलब वहाँ पे बहुत कुछ हो भी रहा है, मतलब कि कोई भी किडनैप हो जाता है, कोई भी कुछ भी हो जाता है, बहुत सारे केसेस। हाँ तो उसके बाद क्या कहते हैं हम कॉल पे थे और हमने उसको गालियां देने लगे कि भाई ये कैसा आदमी है कि इसको छोड़ के क्यों गया, इससे बड़े तो हमें ही बोलता था, हम ही ले जा रहे थे उसको वहां से। और वो जगह जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी दूर जगह थी, वो काफी दूर जगह थी। वो उसको यहाँ वहाँ पे सारे मतलब जो है मतलब बहुत मुस्लिम है, मोस्ट ऑफ यहाँ पे मुस्लिम ही है। और वो अकेली लड़की है जिसका एक्सीडेंट हो गया, जिसे कुछ याद भी नहीं है कि उसका, वो बोल रही कि मेरे को अपना घर भी याद नहीं है कि मेरे को बस ऐसा कर दो, कुछ भी बोली जा रही है। भूल गई थी, उसको पागल सी हो गई थी, सर में चोट लगी थी। उससे पूछेंगे कि तू कैसे हमारी दोस्त को छोड़ के गया अकेला, कि ऐसी जगह पे तू कैसे गया, तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तू तेज चला था, तेरी वजह से हमारी दोस्त गिरी, तेरी वजह से हमारी दोस्त को इतनी चोट लगी। और उस लड़के ने बल्कि हेलमेट पहना था तो उसको तो इतनी चोट लगी थी। राजेश्वरी उसके इतनी ज्यादा चोट लगी, उसका पूरा मुंह फट रखा था, पैर में चोट लगी, वहां पे स्कूटी चला के घर चले गए। फिर उसके बाद हम जब कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे तो हमने डिसाइड करा कि हम उस राजू को कॉल करेंगे और फिर हम उससे कन्फ्रंट करेंगे कि भाई तूने ऐसा क्यों करा। फिर जब हमने उससे कॉल करा तो एक लड़की कॉल उठाती है, तो हमने पूछा कि हमने बोला कि उस राजू से बात करा, तो फिर बोलती है क्यों, मतलब वो फालतू सवाल पूछ रही है। हम जब बोल रहे हैं, हम इतनी 4 लड़कियां, हम जब बोल रहे हैं कि उससे बात करा तो तू उससे बात करा ना। पहले वो पता नहीं क्या बोल रही है कि मैं उसकी दोस्त हूँ, फिर वो बोल रही कि मैं उसकी मम्मी हूँ, फिर वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, बहन हूँ। हाँ। फिर हमने बोला कि फिर हमारी दोस्त अश्मित उसने बोला कॉल पे चिल्ला के कि तू उसको फोन दे राजू को फटाफट से, हमें तेरे से बात नहीं करनी, क्योंकि हमें उससे बात करनी भी नहीं थी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, और वो बोल रही कि मैं क्यों, हम नहीं दे रहे उसे फोन, कि क्या कहते हैं मुझसे बात करो जो करना है। और हमने उसको गाली नहीं दी, हमने उसको कुछ भी नहीं बोला, वो सामने से फिर गाली देने लगी। फिर हम भी चुप नहीं रहे, हमने भी उल्टा गाली दी। उसके बाद वो लड़ाई हुई और वो लड़की इतनी हरामी थी, हाँ, थी। और पहली बात तो वो कॉलेज में थी, फर्स्ट या सेकेंड ईयर, मतलब आई डोंट नो बीटेक में थी। और फिर उसके बाद ना उसने उसी टाइम मतलब हम 4 लड़कियां थी, चल फिर भी हम ना 11th में, ठीक है, और तू है कॉलेज वाली, ठीक है, मैच्योरिटी लेवल देखना। हाँ, वो किसी और लड़की को बोल सकती थी कि यार मेरे को ऐसे ऐसे बोल रही है लड़कियां, तो इनसे बात कर। और उसने ना एक मतलब अपने कॉलेज के 2 लड़कों को बोला, हाँ, वो भी बड़े कॉलेज के, उसके बॉयफ्रेंड थे, वो पता नहीं क्या थे, जो भी थे। उसने उनको बोला कि क्या कहते हैं कि लड़कियां मेरे को ऐसे बोल रही कि इनसे बात करो। और रात के 11 बजे लिटरली हमारी जो दोस्त है ना अनुष्का, उसके नंबर पे कॉल जाता है। सारे जितने भी लड़कों के पास नंबर थे ना, सबके पास अनुष्का के नंबर थे। हाँ, और उसको बार बार कॉल करे जा रहे, तो वो हमें कॉल करके बताएगी कि भाई मेरे को कॉल करे। पहले उसकी मम्मी के साथ बैठी थी वो अपने, उस टाइम 11 बजे के अराउंड, और उसको ना कॉल जा रहा है उस लड़के का, तो उसने एक बार उठा लिया कि कौन है, अननोन नंबर से आ रहा था कॉल। फिर उसके बाद ना एक लड़के की आवाज आई कि हेलो ऐसे ऐसे करके कुछ, और फिर उसने काट दिया। फिर उसने अपनी मम्मी को भी बताया कि मतलब ऐसे ऐसे करके लड़के का कॉल आ रहा है, ऐसा करके। उसकी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, मेरे से बात करा, लेकिन उसने अपनी मम्मी से बात नहीं कराई। तो फिर हमने उससे पूछा कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसा हुआ। फिर वो पता नहीं कौन सी कहानियां बता रही कि हम बहुत स्पीड में आ रहे थे, मेरे को अच्छे से याद तो नहीं, और हमारी स्कूटी उड़ गई थी और राजेश्वरी दूसरे साइड उछल के गिर गई थी और मैं साइड गिरा था। और जैसे ही मैंने ऐसे उठा और मैंने देखा कि वो राजेश्वरी कहाँ है और कि वो एक ना मिट्टी के ढेर में पड़ी हुई थी। वो मोंजुलिका की तरह बीच रोड में चल रही थी, किसके साइड में चोट लगी थी, थोड़ी पागल हो गई थी ऐसे, और वो ना हंस रहा था बहुत। तो जब उसने ऐसा बोला कि वो मोंजुलिका की तरह रोड पे चल रही, वो भी खुद ही चलने लगी, मतलब उसका वो भी यहाँ से गाड़ी आई, वो ठुक गई और चल रही है, वो ठुक के मिट्टी के ढेर पे गिरी और वो थोड़ी देर बाद उठ के रोड पे चलने लगी। और मैं स्कूटी लेके फिर उसके पीछे गया ऐसे करके, फिर मैंने उसे रोका, फिर वो बोल रही कि कौन है कि तू।
मतलब वो सब भूल गई थी, सब कुछ भूल गई थी कि ये कौन है। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके उसको याद आया दिमाग में कि हाँ कि क्या हुआ। भाई तो उसने मतलब जिसके साथ वो आई थी वो उसे ही बोल रही और तू कौन है। और जब मैं उसे लेने गई थी ना तो मेरे को ही बोली थी कि बहन तू कब आई। मतलब जब मैंने उसे घर छोड़ने जाई थी तो बोली थी बहन तू कब आई, तू क्यों आई मेरे को लेने। भाई खुद तू कॉल पे रो रही कि भाई मेरे को लेने आ जा एक्स-रे। किसको कह रही ये तो क्यों आई। मैं पागल हो गई थी वो। या तो वो एक्टिंग कर रही थी चलो। या वो सच में पागल हो गई थी। हाँ, I don't तो उसका know बहुत भाई। तो उसका इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तो हमने सोचा कि अब तो वो नहीं करेगी, अब तो उसके पास आ गया होगा दिमाग इतना कि भाई वो ना करे उस लड़के हाँ। से बात। लेकिन वो लड़की उससे अगले दिन फिर से बात करने लगी थी उससे। स्टोरी डालती है अभी भी। हाँ। मेंशन करती है उसको। तो अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे दोस्तों का। हमने उसे अपनी साइड से बहुत समझाया लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझी। तो अब जो भी होगा, अब आगे भी बहुत सारे होंगे उसके साथ इंसिडेंट, क्योंकि वो ऐसे लड़के के साथ है जिसके साथ कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो हम आपको बताएंगे फिर आगे। और लड़का और लड़कियों से बातें करते हैं। हाँ, चीट करता है उस पर। चलो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। आई होप आपको स्टोरी टाइम पसंद आया होगा एंड हम एक और स्टोरी टाइम के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।